ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम जितिया अर्थात जीवित पुत्री का व्रत पूजा विधि और पावन कथाओं का श्रवण करेंगे जो संतान की दीर्घायु स्वस्थ और रक्षा के लिए किया जाता है। श्रद्धा नियम और संयम से किया गया यह व्रत कल्याणकारी माना गया है। आइए संकल्प लेते हैं। संकल्प में अपना नाम गोत्र अपनी संतान की कुशल मंगल और दीर्घायु की कामना से जितिया व्रत का संकल्प ले। हे देव जीमूत वाहन मेरी संतानों की रक्षा कीजिए। पूजा विधि स्थापना स्वच्छ स्थान पर ईश्वर का आसन दीपक प्रज्वलित करें। फिर प्रतीक चिन्ह मूर्ति कलश पर चिन्ह स्थापित करें। गंगा जल से छिड़काव चंदन अक्षत पुष्प अर्पित करें। नियम नहाय खाए के बाद व्रत निर्जला अगले दिन अर्घ्य देकर पारण करें। पूजन द्रव्य दीप धूप रोली अक्षत पुष्प नैवेद्य फल मिठाई कलश जल पान सुपारी यदि प्रज्वलन हो। मंत्र स्मरण ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार 108 बार जैसा भी आपको हो सके। प्रार्थना हे जीमूत वाहन देव, जैसे आपने प्राण बलिदान देकर रक्षा की वैसे ही हमारी संतानों की रक्षा करें, आयु आरोग्य सद्बुद्धि दें। तो आइए अब कथा की शुरुआत करते हैं। पहली कथा चील और सियारिन की है। प्राचीन कथा अनुसार एक बड़े पीपल पर चील रहती थी और नीचे सियारिन। दोनों ने माताओं को जितिया व्रत करते देखा और व्रत का संकल्प लिया। व्रत दिन सियारिन भूख से व्याकुल होकर नियम तोड़ बैठी, पर चील ने संयम रखा और विधि पूर्वक अगले दिन पारण किया। अगले जन्म में दोनों एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी। बड़ी बहन सिलवती चील और छोटी कपूरावती सियारिन। सिलवती को नियम पालन का शुभ फल मिला, जबकि कपूरावती को अनेक कष्ट भोगने पड़े। निष्कर्ष व्रत का सार केवल उपवास नहीं बल्कि नियम निष्ठा और संयम है। बोलिए जीमूत वाहन देव की जय। कथा 2 राजा जीमूत वाहन और गरुड़ त्याग और करुणा। गंधर्व कुमार जीमूत वाहन देव सागर थे। एक नागिन का पुत्र गरुड़ के लिए बलि बनता देख उन्होंने स्वयं को उनके स्थान पर प्रस्तुत कर दिया। गरुड़ ने यह विलक्षण त्याग देखा तो गरुड़ ने द्वर्दित को गया और प्राण दान कर दिया। तब से माताएं जीमूत वाहन का स्मरण करके संतानों की रक्षा कामना से जीवित पुत्री का व्रत रखती हैं। निष्कर्ष परोपकार और त्याग से रक्षा शक्ति का आह्वान होता है। कथा 3 महाभारत संबंध जीवित पुत्र का संकेत। महाभारत उत्तर प्रश्न में अश्वत्थामा के अस्त्र से उत्तरा के गर्भस्थल बालक पर संकट आया, तब श्री कृष्ण की कृपा से उस संतनी को जीवित मिला। इसी जीवित दान के भाव से जीवित पुत्रिका के व्रत में संतानों की रक्षा प्रार्थना जुड़ी मानी जाती है। निष्कर्ष ईश्वर कृपा से असंभव भी संभव व्रत मन को एकाग्र बनाकर कृपा का पात्र बनाते हैं। स्थापना प्रार्थना हे जीवित माता देव, हे श्री हरि, हमारी संतानों को दीर्घायु सद्बुद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद दें। कुल परिवार पर कृपा बनाए रखें। आशीर्वाद वाक्य जितिया व्रत की कथा श्रावण से शुभ फल प्राप्त हो। सबके घर में संतति सुखी स्वस्थ और सुरक्षित रहे। यदि यह कथा मन को शांति दे तो दूसरों तक पहुँचाएँ। ऐसे ही नित्य भक्ति विषयक प्रश्न और व्रत विधि के लिए हमारे साथ जुड़े।